14 जुलाई दोपहर 2:35 इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा दिन होने वाला है। ये वही इंडिया है जिसे दुनिया कभी स्नेक चार्मर से यानी कि सपेरों का देश कहा करती थी, लेकिन आज दुनिया के बड़े देश रूस, चाइना, रसिया जैसे देशों की नजर इंडिया पर टिकी हुई है। वजह इंडिया का मिशन चंद्रयान-3। इंडिया के मिशन चंद्रयान-3 में ऐसा क्या होने वाला है? क्या इंडिया का मिशन चंद्रयान-3 दुनिया की बोलती बंद कर देगा? इंडिया का मिशन चंद्रयान-3 ऐसा क्या करने वाला है जो दुनिया के बड़े देश भी नहीं कर पाए? तो चलिए दोस्तों, देश की जनता को नमस्कार करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत और करते हैं वीडियो में ज्ञान की बरसात। चंद्रयान-3 के बारे में जानने से पहले आपको चंद्रयान-2 के बारे में पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि चंद्रयान-3 चंद्रयान-2 से कैसे अलग है और क्यों चंद्रयान-2 अपना मिशन पूरा करने से चूक गया। दरअसल 2019 में भारत ने अपना चंद्रयान-2 चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए लॉन्च किया, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि 47 दिनों के सफर के बाद चंद्रयान-2 का भारत की स्पेस एजेंसी इसरो से कॉन्टैक्ट टूट गया। वजह सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ी, जिसकी वजह से विक्रम लैंडर और रोवर क्रैश हो गए। अगर आप विक्रम लैंडर और रोवर के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दूं, विक्रम लैंडर ये वही अंतरिक्ष यान है जो चंद्रमा की सतह पर उतरता है और रोवर वह अंतरिक्ष यान जो चंद्रमा की सतह पर चक्कर लगाता है, घूमता रहता है, ताकि जिससे वो सारी जानकारियां स्पेस एजेंसी इसरो को दे सके। भारत का चंद्रयान-2 चंद्रमा की सतह से सिर्फ 2.1 किलोमीटर दूर रह गया था। उस समय चंद्रयान-2 के लिए मेहनत कर रहे वैज्ञानिक काफी दुखी हुए। इससे इसरो को एक बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन इस झटके का यूज इसरो ने खुद को और इम्प्रूव करने के लिए किया, जिसका नतीजा है मिशन चंद्रयान-3। अब क्वेश्चन आता है कि चंद्रयान-3 चंद्रयान-2 से कैसे अलग है? चंद्रयान-3 में एक स्पेशल टेक्नोलॉजी का रोवर लगा हुआ है। रोवर चंद्रयान का वही पार्ट है जो चंद्रमा की सतह पर घूमने के लिए लगाया जाता है। रोवर चंद्रमा की सतह पर एक लूनर डे के लिए एक्टिव रहेगा। एक लूनर डे का मतलब है पृथ्वी के 14 दिन। इसके अलावा चंद्रयान-3 एक अंतरिक्ष यान स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट यानी कि सेफ नाम के एक पेलोड को अंतरिक्ष में चंद्रमा की सतह पर ले जाएगा। पेलोड जो पिछले मिशन में नहीं था, अब ये चंद्रमा की सतह पर उपस्थित चीजों का अध्ययन करके सब जानकारियां सेंस करके इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो को भेजेगा। चंद्रयान-3 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा और इसके बाद इंडिया ऐसा करने वाला वर्ल्ड का चौथा देश बन जाएगा। चंद्रयान-3 अपने लॉन्च के लगभग 1 महीने बाद चंद्रमा की कक्षा में पहुंच जाएगा और इसी के लगभग 23 अगस्त को चंद्रमा में रोवर और लैंडर उसकी सतह पर उतर जाएंगे। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि चंद्रयान-3 चंद्रमा के किस हिस्से पर लैंडिंग करेगा? अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान-3 चंद्रमा के साउथ पोल पर अपनी सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान-3 ऐसा करने वाला दुनिया का पहला मिशन होगा, क्योंकि दुनिया के बड़े देश चंद्रमा के कुछ ही हिस्से का पता लगा पाए हैं। अब क्वेश्चन आता है कि चंद्रमा का साउथ पोल ही क्यों? क्योंकि चंद्रमा के साउथ पोल पर गड्ढे हैं, बहुत सारे गड्ढे हैं और चंद्रमा का साउथ पोल गड्ढों से भरा पड़ा है और चंद्रमा के साउथ पोल पर जो है सरफेस बिल्कुल भी प्लेन नहीं है। इस कारण वहां किसी भी चंद्रयान को उतारना, किसी भी चंद्रयान की वहां लैंडिंग कराना इतना आसान नहीं है। चंद्रमा के पोलर एरियाज अभी भी हमसे छिपे हुए हैं, जिसके बारे में दुनिया को ज्यादा जानकारी नहीं है। कई ऑर्बिटर मिशन इस बात का सबूत देते हैं कि चंद्रमा के
पोलर एरियाज का पता लगाना काफी दिलचस्प हो सकता है। चंद्रमा के साउथ पोल में बर्फ के अणुओं की उपस्थिति के संकेत हैं और इसका पता भारत के 2008 चंद्रयान 1 मिशन ने लगाया था। चंद्रयान 1 मिशन ने चंद्रमा पर पानी की खोज की थी। इस बारे में मैं एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड भी कर चुका हूं। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप आई बटन पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको बता दूं। इसके अलावा चंद्रमा के काफी बेहद ठंडे तापमान का मतलब है कि चंद्रमा पर कई चीजें बिना ज्यादा बदलाव के बहुत समय तक टिके रह सकती हैं, जिसके कारण चंद्रमा के साउथ पोल की मिट्टी और उनकी चट्टानों से हम सौर मंडल के बहुत से रहस्यों का पता लगा सकते हैं। चंद्रमा की सतह पर मानव बस्तियां बसाने के लिए चंद्रयान 3 जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा आने वाले समय में उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होने वाली है, जो इसरो के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसान ने धरती, चंद्रमा, मंगल और स्पेस में भी मानव जीवन की खोज करने की तलाश जारी है और इस चीज से हम जो है आने वाले समय में जो सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि अगर धरती में कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि जिससे धरती के खत्म होने की हमें आशंका लगे, हमें पता चल जाए कि धरती अब खत्म होने वाली है, तो अगर हमने पहले से ही चंद्रमा पर मानव बस्तियां बसाएंगी, जो अब ये चंद्रयान इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, इकट्ठा करेगा, तो उससे हमें बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो चलिए अब जानते हैं कि चंद्रयान 3 के मेन उद्देश्य क्या है। नंबर 1, चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। नंबर 2, चंद्रमा की सतह पर रोवर को चलाकर दिखाना। नंबर 3, रोवर और लैंडर की मदद से चंद्रमा की सतह की साइंटिफिक जांच करना। नंबर 4, चंद्रमा की सतह पर पड़ने वाली रोशनी और रेडिएशन का अध्ययन करना। नंबर 5, चंद्रमा की सतह पर यानी कि जो जहां पर लैंडर और रोवर उतरेंगे उसके आसपास की भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन करना। चंद्रयान 3 की एक खास बात जिसे जानकर दुनिया की स्पेस एजेंसियां हैरान हो जाएंगी, वो है चंद्रयान 3 का बजट 651 करोड़। ये बजट चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बजट से काफी कम है। दोस्तों अब उसी पल का इंतजार है जब चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और भारत स्पेस की दुनिया में एक अलग ही इतिहास रच देगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि यार आज की वीडियो आपको कैसे लगी, और यार इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता ही और सब्सक्राइब तो तुमने कर ही दिया होगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुशियां बांटते रहो। बाय बाय।